अब गणित होगा आसान। देखिए इसे। हम बीच वाले पद को विभाजित करेंगे। 2 और 3 इसके गुणनखंड हैं। अब मुझे समझ आ गया। So suppose t square plus 22t plus 85. ओके, ये मेरा क्वाड्रेटिक बोल के बोला जाता है। बार बार मैं क्वाड्रेटिक टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 8th क्लास के बच्चे भी देखेंगे, नारे भी देखेंगे। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जिसका पावर जो है ना 2 होगा, पावर 2 होगा। तो पावर वाला वर्ड मतलब क्या है? सपोज ये t है, उसका पावर 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 होता तो क्यूबिक हो जाता। ओके, जो कि 9th क्लास में तुम लोग पढ़ने वाले हो। 9th क्लास का तुम्हारा जो फैक्टराइजेशन करने वाले हो वो क्यूबिक के ऊपर बेस है। किसमें? तुम्हारा 2.3 का क्वेश्चन 5। मैं हमेशा मेरी आदत के मुताबिक जो बैकग्राउंड बताते रहता हूँ हमेशा, सो दैट एक वीडियो देख रहा है कोई 9th क्लास का बच्चा, उसको भी रिकॉल कर लेगा कि कहाँ मैं जाने वाला हूँ। क्यूबिक, सपोज t3 होता तो इसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, ये तुम लोग 2 क्लास 9 का 2.3 उसमें इस्तेमाल होने वाला है। क्वेश्चन फिलहाल के लिए जो एनसीईआरटी बुक चल रहा है, क्वेश्चन 5। ठीक है, और ये क्वेश्चन 4 में 2 किसका 2.3 का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन 4, वही बेस है मिडिल स्प्लिटिंग के ऊपर। और मिडिल स्प्लिटिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बार बार इस टॉपिक के ऊपर मैं वर्क करने के लिए कोशिश करता हूं मैं। तो टी स्क्वायर प्लस 22 टी प्लस 85। तो पहले क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसको? 85 और टी स्क्वायर। तो 85 टी स्क्वायर होगा। एक स्टॉप कर दो, क्या हो रहा है वहां पर पेरेंट्स? तो 85 मैं पढ़ा रहा हूँ, टी स्क्वायर है। 85 कैसे बनेगा? काट के 85 टी स्क्वायर कैसे बनेगा? 85 मतलब 17 इंटू 5 बन सकता है। 17 टी इंटू 5 थी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ये, क्योंकि 85 को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो इतना ही रहेगा। 17 के टेबल में 85 है, तो टेबल्स हम लोगों को लर्न करना जरूरी है। बार बार बोलता हूँ टेबल्स तुम लोग करो। वाई? बिकॉज टेबल्स करोगे तो फैक्टराइजेशन करने में आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो फैक्टराइजेशन का वीडियो सेपरेटली बनाने वाले हैं, उसमें भी मैं बार बार एम्फासाइज करूंगा, या तुम लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, बिना टेबल्स जाने आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। तो एनीवे, तो ये पता चल गया। तो अभी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं मैं, टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 85। तो मैं क्या करूंगा? व्हाट शुड आई डू? मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, ये जो फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट, ये मुझे एक्चुअली राइट हैंड साइड में करना चाहिए। या चूंकि हम लोग लिख लिए थे, स्पेस नहीं है बोल के हम लोग यहाँ पर ऊपर में करके दिया। तो आप पहले क्वेश्चन लिख रहे हो, उसके बाद टिप्स बनाना चालू कर दो। टी स्क्वायर प्लस 17t प्लस 5t प्लस 85। ओके, देन टी स्क्वायर और 17t में, सो टी स्क्वायर और 17t में से जो हाईएस्ट है वो कॉमन लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग? t कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, सो दैट t प्लस 17 ये बन गया। और 5t और 85 में से हम लोग क्या लेंगे? 5 कॉमन लेंगे। दोनों में जो रिपीट कर रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा t प्लस 17। के बाद याद रखना, जहां जो यहां हमने लिया है, जिस जो पहला वाला फैक्टर हम लोगों का निकला है, ठीक है, ये यहां रिपीट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया कि ये दोनों रिपीट कर रहे हैं। कौन सा? t प्लस 17। सो t प्लस 17 विल कम आउट। ब्रैकेट में दोनों में t प्लस 17 है, तो उसको बाहर आ गया। जो बच गए हमारे t प्लस 5। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। जो दोनों में जो हाईएस्ट है वो रखोगे। टी स्क्वायर और 17 में जो कॉमन है वो है t, दैट वाई t केम आउट। t केम आउट, देन इन द ब्रैकेट दिस इज t प्लस 17। 5t और 85 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन, तो 5 केम आउट, तो t प्लस 17। सो t प्लस 17 इज रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट बिकेम द व्हाट फैक्टर। सो t प्लस 17 रह गया, बट उसके बाद t प्लस 5 बच गया। सो t प्लस 5 बिकेम द सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर एक्चुअली बिकेम t प्लस 17। t प्लस 17 दोनों में रिपीट कर रहा है, तो इट बिकेम द कॉमन। तो रेस्ट जो बच गया वो है t प्लस 5। अनदर एग्जाम्पल और एक ले रहा हूं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग में आपको और इजी हो जाएगा। m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 40। ठीक है, यहां पर भी आप राइट हैंड में स्पेस मिला हुआ है, तो m स्क्वायर और माइनस 40 को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 40 m स्क्वायर होगा। दोनों को बनाओ, फैक्टर बनाओ।
40 का फैक्टर क्या होगा 8 इंटू 5, ठीक है। चूंकि -3m बनाना है अंदर में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बिगर इंटीजर है उसको क्या ले लेंगे, बड़ा ले लेंगे। तो -8m एंड 5m है, सो m² -8m प्लस 5m -40, so the common would happen m into m -8 प्लस 5 इंटू अगेन जो कॉमन है 5m और 40 में 5 हाईएस्ट है, इसलिए 5 कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो बच गया तुम्हारा m -8। सो जो फाइनल पार्ट है वो ऐसा है कि मैं m -8 कॉमन ले रहा हूं, उसके बाद मेरे पास बच गया m + 5। सो मेरा फाइनल चीज है m -8 मल्टीप्लाइड विद m + 8 इज द फैक्टर। सो मिडिल स्प्लिटिंग का नियम क्या है, आप पहला टर्म को थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हो और कॉमन लेते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें डिटेल में पता गया है, m² के साथ -40 को मल्टीप्लाई किया एंड -40 को हम लोगों ने क्या कर दिया, फैक्टराइज किया, -8 एंड 5m। उसके बाद m² -8m प्लस 5m -40। सो m² और -8m से कॉमन क्या ले लिया, m इंटू -8 प्लस 5 कॉमन ले लिया, m 5m प्लस 5m और -40। It happened like that. So m -8 is the common. It is repeating. That's why. रह गया तुम्हारा m plus 5. Welcome to the easier way. Let's split that middle term perfectly. Just find factors of 6 that add to 5. It is as simple as that. Wow, now I finally understand it.